हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, हमारा सामान्य ज्ञान टॉप 3000 एमसीक्यूज का पार्ट 10 आ चुका है। यदि आपने इसके पिछले पार्ट्स को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल में जाकर उसे विजिट करें, और प्लीज़ यार चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी, जो कि स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1885 में कांग्रेस पार्टी के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। 1885 में कांग्रेस पार्टी के गठन के दौरान गवर्नर कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1885 में कांग्रेस पार्टी के गठन के दौरान गवर्नर थे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जेपी कृपलानी, जो कि स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जेबी कृपलानी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बरुद्दीन तैयबजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल इंडियन कांग्रेस को छोड़ने के बाद किसका गठन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल इंडियन कांग्रेस को छोड़ने के बाद किया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय, जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, मुंबई। मुंबई में भारतीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित की गई थी मुंबई में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 1893 में विश्व धर्म की संघीय संसद में भारत का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में विश्व धर्म संघीय संसद में भारत का नेतृत्व किया, स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय नव जागृत का जनक किसे माना जाता है। आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक माना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन गठित किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने रतन जी टाटा के साथ मिलकर 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है ऑप्शन डी, मुंबई स्वदेशी से सरकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। सॉरी, मुंबई स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड है नाम, यहाँ पर लिखने में मिसप्रिंट है। मुंबई स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देख लेते हैं। अगला है, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है। तो हमें बताना है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। बेलूर मठ जो कि है पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका था, मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। अगला है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। तो यह आया था 1858 में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरठ से सिपाही बगावत शुरू हुई थी। अगला है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था।
तो रानी लक्ष्मीबाई का ब्रिटिश से लड़ते हुए देहांत हुआ था, ऑप्शन डी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था ब्रिटिश से लड़ते हुए। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था। सिपाही का विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेरठ, मेरठ में। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1857 के विद्रोह का पहले भारतीय आज़ादी युद्ध के रूप में वर्णन किया गया है। 1857 के विद्रोह का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस शहर में प्रारंभ हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। पहली ट्रेन चली थी, पर यात्री रेल जो है महाराष्ट्र में चलाई गई थी सबसे पहले। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल, बंगाल में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। अगला है प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी भागीरथी। प्लासी की लड़ाई भागीरथी नदी के किनारे लड़ी गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मैसूर। टीपू सुल्तान की मस्जिद मैसूर में स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला है भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद, जो कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। अगला देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संधि के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि के दौरान तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तो गाइस ये थे हमारे आज के पार्ट के 25 क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना।